लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अब फिर से स्वागत करता हूँ पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर में। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कवर किया था कि इस सरोलन सिटी में क्या फूटा था दोस्तों। दोस्तों वो बड़ा एक्सप्लोजन था म्यूटू की वजह से। दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लीजिए, अगर देख लिया इस एपिसोड का मजा लीजिए। दोस्तों आज हम जाएंगे ये लोग को बचाने दोस्तों। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को प्यूटर सिटी में। तो दोस्तों पहुंच गए प्यूटर सिटी। पहले हील कर लेते हैं ना भी या हाँ भी। शुक्रिया नरसोई। तो फिर दोस्तों आज हम जा रहे हैं येलो को बचाने। दोस्तों पिछले एपिसोड में थोड़ा सा कट सीन्स दिखाया था कि येलो इस ब्रिडियन फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं तो खो गई है। लड़की है ना, खो गई है। आज हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। वो खो खो खेल रही थी क्या जो खो गई इधर से? वो शायद कोई तालाब के पास होना चाहिए उसे। हाय वीडल। पोकेमॉन स्विच कर लेते हैं। पहले नंबर पर हम रखेंगे पॉलीरैथ को और फिर चलते हैं इधर से कट कर, इधर से नहीं। कैटरपी, लेकिन हमें नहीं पकड़ना। हम चलते हैं इधर से और उसे येलो को होना चाहिए काफी इधर। ये रही येलो। हाय येलो। स्टैंड बैक लिटिल गर्ल, कम आउट वेनुसॉर। हम बैटल करने वाले हैं ड्रैगन एयर से। हम इसलिए मैंने पहले नंबर पर रखा था पॉलीरैथ को। दोस्तों तुक्का लगाया था दोस्तों, मजाक कर रहा था मैंने, ऐसे ही सोच। आई एम ओके, थैंक्स। अब हम शायद हेल्प करेंगे येलो। अब हम इसका हेल्प करने वाले इसका पहला पोकेमॉन पकड़ने से, और वो होगा ये रेटिटा पर्पल कलर का। वो पहले वो पा लेते हैं। ब्लैक स्लज। मुझे रास्ता काफी याद नहीं क्योंकि बहुत ही दिनों बाद आया हूँ। और वो कैंगस्कन उधर चिल कर रहा है। मुझे पहचानते हो ना दोस्त? मैंने तुम्हारे बच्चे को ठीक किया था। तो फिर हम मदद करने, चलो येलो की मदद करते हैं। कट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इधर ही होना चाहिए, या किधर चला गया रैटिटा? किधर हो तुम रैटिटा? ये रहा। हाँ तू पकड़ेगी। उस ट्री में कुछ है क्या? रेड आर्बॉक, 40 लेवल का आर्बॉक का मोल्ड्रस का जितना लेवल का है, जितना हमने देखा। तो हम इस्तेमाल करेंगे वाटरफॉल। मडबम इस्तेमाल करेगा वो, तो हमें तो कुछ नहीं होगा। गो पोकेबॉल। और ये लोग का पहला पोकेमॉन रेडिटा कैप्चर हो गया। रेड को कोई शक हो रहा है। रेड वैसे तूने बात तो सही कही। इस फॉरेस्ट में ऐसे पोकेमॉन जैसे कि ये क्या कहते हैं, हाँ, ड्रैगन एयर और वो आर्बॉक कैसे आ सकते हैं? मुझे लगता है कि रेड को शक हो रहा है, और मुझे भी शक हो रहा है। उसके पीछे शायद किसी का हाथ, पैर या खुद ही होगा। वीडल, कितने पोकेमॉन अपीयरेंस होते हैं? मैक्स रिपल इस्तेमाल क्यों नहीं किया मैंने? तो चलते हैं इस भयानक जंगल से बाहर। इधर से आगे था, गायब हो गई। रहने, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो येलो के ये रहे येलो के मम्मी और डैडी। ये रही तुम्हारी ये ऑफिसर नहीं, हमने ढूंढा था।
ओ बेटी, तुम वापस आ गई। तो इतना स्ट्रेंज क्यों हुआ था? तुम इतनी लेट क्यों आई? सॉरी पापा। थैंक यू सो मच। तुम कौन हो? मेरा नाम रेड है और मैं पहले टाउन से आया और मैं जा रहा हूँ इंडिगो प्लेटो में और कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को ढूंढने। उनसे मैं फाइट करूँगा। वो तो बहुत ही अच्छा ड्रीम है रेड। मैं शायद चाहता था कि तो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, लेकिन इस सिटी के जिम तो बैंड है। तो फिर इस तो छोटे तोहफे को स्वीकार कर लो। और हम दोस्तों, हमें मिला HM6 द रेडियन सिटी जिम। हाँ वही है जिधर हमने बल्बसोर पास। एंड ऑफ येलो गिफ्ट चैप्टर। हाँ या अब हमें HM6 यानी कि रॉक स्मैश मिल चुका है दोस्तों। अब हम बहुत सारे आइटम पाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम जाने वाले हैं जिम की तरफ। हमारे पोकेमॉन तो अच्छी है, लेकिन चलते दोस्तों। ये पोकेबॉल कैसे पाया जाता है दोस्तों? क्या आपको पता है तो कमेंट करना, मुझे तो नहीं पता। और ये है हम जिम के अंदर। बहुत ही बदला लग रहा है कुछ नहीं। जीवानी की मूर्ति तो कितनी कूल है। और HM6 से हम इसे तोड़ देंगे। इधर से हम अंदर आ गए, पीछे से अंदर आए। चैप्टर 28 टीम रॉकेट। टीम रॉकेट मतलब कि इसमें जियोवानी का भी हाथ होगा। तो दोस्तों टीम रॉकेट का हाथ होगा तो मतलब कि बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। ये तो बहुत ही आसान था। लेफ्ट राइट। अच्छा है। जियोवानी, यानी कि तुम लीडर हो। मुझे पता था, लेकिन रेड पूछ रहा है ऐसा। ये रहा, इसे बोलते हैं जियोवानी। वो बुढ़ा सा क्या दिख रहा है? इसने ही मारा है लेफ्टिनेंट सर्च के पिकाचू को दोस्तों, और जिसको हमने रेस्ट इन पीस कराया था। ये जियोवानी तो बहुत ही बड़ा गुनहगार है। 6 पोकेमोन। अच्छा है। इनमें से हमें एक पोकेमोन चूज करना होगा और उससे बैटल करना। हम सबसे आसान पोकेमोन को चूज करेंगे। हम पहले पिकाचू को रख लेते हैं। हम चूज करेंगे निडोक्विन। और इसमें क्या है? बेड्रिल। इसमें निडोकिंग, क्लोइस्टर, मैग्मार, राइडोन। हम बैटल करने वाले हैं फिलहाल के लिए सबसे कमजोर पोकेमोन बेड्रिल। हमारे पोकेमोन इंजर्ड हो गए, पता नहीं कैसे। इनके हाफ HP तो नीचे गिर गई। ये हुआ कैसे? ड्रिल रन। पिकाचू हो गया फेंट। आखिर ग्राउंड टाइप मूव जो है। पोकेमोन स्विच करते हैं और फिर gyarados को। हमने कुछ लेवल अप कर लिया होता तो अच्छा ही होता। What's your next move? अब हमें बैटल करना होगा जियोवानी से। फिर से बेड्रिल तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं दूसरा पोकेमोन चूज कर लेते, वरना हमारा ये फेंट हो जाए। गो एरोडैक्टिल। एजिलिटी क्या इस्तेमाल कर रहा है? तुझे तो मैं इस्तेमाल करूंगा। क्या इस्तेमाल? आयरन हेड इस्तेमाल कर दे। ये 1 HP से बच गया। अब हम इसको चपा देंगे और हम भी 2 HP से बच गए। क्लोइस्टर हमारे पास है। पिकाचू मर गया। वो स्नोरलैक्स सुपर डुपर डिफेंस वाला पोकेमोन दोस्तों। इसको तो मैं इंडिगो लीग तक रखूंगा। क्रंच। और देखो दोस्तों स्नोरलैक्स की HP भी कितनी कम लूज हुई है। मुझे लगता है वाटर टाइप के खिलाफ फाइटिंग टाइप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैं मेगा पंच इस्तेमाल करूँ क्या? लेकिन अभी नहीं, अभी तो क्रंच से ही गिर जाएगा ये। गोलबैट। मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि मेरा पिकाचू लड़ने के काबिल नहीं, तो फिर मैं पोलराइज इस्तेमाल करता हूँ। गोलबैट के लिए मैं इस्तेमाल करूँ वाटरफॉल।
ओह मिल लो। अब हम पोकेमॉन स्विच नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम पोलरैथ से ही विजेता बन जाएंगे। ओह बिड्रोल ने हमला किया, ये तो चीटिंग है। जियोवानी पीछे से हमला करता है। मर्द है क्या? मर्द, असली मर्द है तो सामने से हमला करना, क्या औरत की तरह पीछे से हमला करता है तू। और तू ग्राउंड, हमें भी पता है क्योंकि मैंने भी फायर रेड खेल रखा है। तू पता नहीं बोल रहा है कि ये ग्राउंड टाइप का स्पेशलिस्ट है। बहुत ही मुश्किल है वो प्रोनाउंस करना। चल भाग, पहली फुर्सत में निकल। ये देखो निकल गया। सेव कर लेते हैं, छोटा सेव। एक और ये जियोवानी मिलेगा किधर हमें? हमें तो फिलहाल के लिए बिड्रिल ही मिल रहा है। ये रहा जियोवानी। क्या क्या है उधर देख रहा है? ये ले 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 ले। फिर से बैटल कैसा? वो अब तो 6 के 6 पोकेमोन है इसके पास। अब विनोसर अच्छा चॉइस है ये तो। हम इस्तेमाल करेंगे रेजर लीफ। ओ ये तो मैं कैसे भूल गया, ये तो पॉइजन टाइप भी तो है। और हमें दिला दिया चक्कर। एक और। ओ विनोसर तुम ये क्या कर रहे हो? टॉक्सिक स्पाइस। ओ मैं तो बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस गया। विनोसर सिट, कंफ्यूजन से बाहर निकल गया हमारा ताकतवर विनोसर। चल एंड हो जा। 2 बार हिट किया हमने। और फिर आ रहा है बिड्रिल। बिड्रिल के लिए हम पोकेमॉन स्विच करते हैं। हमारे पास है एक पोलरैथ, आपको पता ही होगा हमारे से। ओह पॉइजन हो गया। सिट, हमारे पास अब ये मरेगा तभी ये रिवाइव हो पाएगा। और ये डाउन हो गया, क्रिटिकल हिट लगा। नीडू किंग यही रखते हैं। हम इस्तेमाल करने वाले हाइड्रो पंप। और ये पहली फुर्सत में निकल। और गोलेम ज़्यादा ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ही है। काश मेरे पास ईवी होता है, उसे मैं वेपोरियन में इवॉल्व कर। अब हम विड्रॉ करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। एरोडिक्टिल को डिपॉजिट कर दो क्या दोस्तों? डॉक्ट्रियो नया पोलरैथ है। पोलरैथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है दोस्तों। राइडोन, कितने पोकेमोन है इसके पास? वो 6 तो है। हार जा बनना, हमारे पोलरैथ की मेहनत मिट्टी में जाएगी। वो पोलरैथ, तूने अपनी जान दे दी। तू मेरा सच्चा दोस्त है पोलरैथ पोकेमोन में। और ये सो गए क्या? हम सो गए। ये जियोवानी तो बहुत ही अजीब है। टीम रॉकेट देखो दोस्तों, जेसी और जेम्स, वो देखो मियाउथ भी। टीम रॉकेट आ गए दोस्तों। अब हमें इस गेम में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। काश ऐश भी आ जाता। वो टीम रॉकेट अब से एंड हो रही है क्या? वो टीम रॉकेट को बैंड कर दिया गया। हाँ वह मैं है, क्या बोल रहे तू? ओह थैंक यू येलो, इसने हमें बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया येलो, वरना मेरा पोलरैथ नहीं बच पाता। और फिर हमें ग्रीन की तरह, ग्रीन बोल रहा हूँ, ब्लू की तरह पोकेमॉन ओरिजिन में जैसे उसने अपने राटिकेट को गाड़ा था, जैसे मैंने अपलोड किया है दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रेड। जाकर चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। वैसे वो गैलेक्टिक गार्चम का कुछ नहीं, भूल जाओ। चैप्टर 28 इंडिगो लीग पहले हेल कर लेते हैं।
शुक्रिया नोट्स, अगर तुम ना होती तो पोकेमोन ना होते। अभी नहीं, अभी तो हिल गया। कैसी इडियट है। ओ हाय गरीब भिखारी, टकला भिखारी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं। और फिर ये कमेंट कीजिए कि मैं अपने ईवी को विड्रॉ करूं या ना करूं। ये करना, ये मत भूलना। लेकिन दोस्तों मैं कर लूँ क्या? दोस्तों कर ही लेते हैं, पहले ईवी को विड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, फिर इस एपिसोड का एंड करेंगे। डिपॉजिट, हम किसको एरोडेक्टिल को डिपॉजिट कर देते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए। और फिर हम विड्रॉ करने वाले ईवी को बहुत ही, जो हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा जादू दिखाना चाहता हूँ। तो क्या आप बिलीव करेंगे कि ईवी इवॉल्व हो सकती है 19 इवोल्यूशन में? तो मैं दिखाऊँ क्या दोस्तों? जो हमने पाया था ना ये ईवो कार्ल, ये बहुत ही काम का है। ये ईवी को इवॉल्व करता है। ये देखिए दोस्तों, पूरे 19 इवोल्यूशंस। दोस्तों हम सबको चेक करने वाले हैं लास्ट से। ईवी इवॉल्व हो गई और होने वाली है वैक्सीन। और देखिए दोस्तों वैक्सीन हो गए। हाँ लड़का है। ये देखो दोस्तों वैक्सीन, नॉर्मल टाइप पोकेमोन। हाँ अच्छी बात है। अब हम इस इवॉल्व करने वाले दूसरे में। किधर चला जाता है ऋतु बार बार। अब हम इवॉल्व करेंगे इसको मेटालियन में, शायद ये स्टील टाइप होगा। और देखो दोस्तों कितना सुकड़ा हो गया है। लगता है इसे भूख लगा है इसलिए इतना पतला हो गया है, लेकिन दिख रहा है तो अजीब सा। देखो दोस्तों स्टील टाइप। अब हम इसको इवॉल्व करेंगे दूसरे में। अब हम इसको इवॉल्व करने वाले हैं विस्पियन में। विस्पियन कौन कैसा टाइप है? मुझे तो लगता है ये गोस्ट टाइप है। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों कितना कूल है। शायद ये गोस्ट टाइप होगा। देखो दोस्तों कितना कूल है। अब हम इसको इवॉल्व करेंगे दूसरे में। विस्पियन हो गया, अब मिस्टी नाम सुनकर लग रहा है कि मिस्टी। और क्या होने वाला है ये? देखो दोस्तों ये तो शायद ये ड्रैगन टाइप होगा। समर करते हैं क्या? ये बार बार बैक खोल रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों ये है ड्रैगन टाइप। मैंने कहा था ना दोस्तों ये ईवी के पूरे 19 इवोल्यूशन से। विस्पियन, मिस्टियन, अब होगा इंसेक्टियन। अब शायद ये बग टाइप होगा दोस्तों। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों कितना क्यूट है, सो अडोरेबल। ईवी देखो दोस्तों, जिसका मैंने कहा था बहुत ही अडोरेबल है, क्यूट है दोस्तों। चलो अब दूसरा। अब हम इसे इवॉल्व करेंगे बोल्डियन। शायद ये ग्राउंड टाइप होगा, ग्राउंड टाइप या रॉक टाइप। ये शायद रॉक टाइप है दोस्तों, मुझे ध्यान अच्छे से तो याद नहीं। चलो देखते हैं। हाँ देखो ये रॉक टाइप है दोस्तों, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, मम्मी की तरह दिख रहा है। मम्मी वो हमारी घर की मम्मी नहीं, वो जो होती है ना पिरामिड में मम्मी, हाँ वो वाली। अभी हमने किसने किया? बोल्डियन में किया ना दोस्तों। अब एंसियन में इस्तेमाल करते हैं। और शायद ये होना चाहिए ग्राउंड टाइप। और हो गया। जैसा कि मैंने कहा था ये तो डॉग दिख रहा है। और ये है ग्राउंड टाइप एंसियन। अब चलो अगला इवोल्यूशन करते हैं। एंसियन हो गया, अब तो किस में इस्तेमाल करें? एंसियन हो गया, अब टॉक्सियन ट्राई करते हैं।
वो देखो दोस्तों, पॉइजन टाइप होगा शायद ये। वो इविल नन की तरह दिख रहे हैं। देखो दोस्तों, ये पॉइजन टाइप। अब दूसरी इवोल्यूशन और देखते हैं कौन सा किसमें करें। अब हम टॉक्सियन हो गए, अब एरियन, शायद ये होगा फ्लाइंग टाइप। फ्लाइंग टाइप भी देखते हैं। वो देखो दोस्तों, कितना क्यूट है ये भी इंसेक्टियन, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे। तो चलो इसे समर करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था ये फ्लाइंग टाइप, और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलो इसको फिर से इवॉल्व करते हैं। हो गया एरियन, हो गया ब्रोलियन। ब्रोलियन देखते हैं कैसा होगा। मुझे लगता है ये शायद फाइटिंग टाइप है। दोस्तों देखो कितना मस्त दिख रहा है, फाइटिंग टाइप, ऑसम। अब इसको फिर से इवॉल्व करते हैं। ब्रोलियन होगा। आपने सिल्वियन तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो ये देख लीजिए। दोस्तों ये होती है फेरी टाइप पोकेमोन। आपको ये पता चल गया होगा कि क्योंकि ये एनिमे में भी दिखाया गया है। तो हम इसको दूसरे में इवॉल्व करेंगे। अब हो गया था सिल्वियन। आपको ग्लेसियन के बारे में भी पता ही होगा, आइस टाइप पोकेमोन ईवी का। ये देख लीजिए, अपना माइंड को फ्रेश कर लीजिए अभी के लिए इवोल्यूशन के। ग्लेसियन। अब दूसरे की बारी। अब हम इसको इवॉल्व करने वाले हैं। ग्लेसियन हो गया, तो अब मेरा फेवरेट टाइप यानी कि ग्रास टाइप दोस्तों, और मेरा फेवरेट इवोल्यूशन लीफियन दोस्तों। ओह कितना क्यूट है दोस्तों। आपको माइंड को फ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों, वरना ये तो मुझे भी पता था। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसमें डार्क टाइप दोस्तों। डार्क टाइप है दोस्तों अम्ब्रियन। देखो दोस्तों अम्ब्रियन, आपको ये जोटो रीजन में देखने को मिल गया होगा ये, और इसका दूसरा इवोल्यूशन यानी कि एस्पियन, ये दोनों जोटो में आए थे दोस्तों। एस्पियन, और देखो दोस्तों कितना कंफर्टेबल दिख रहा है। और पोकेमोन को फिर से इवॉल्व करने वाले हैं। एस्पियन तो अब आप देख लीजिए फायर टाइप। ये तो किसने ना देखा होगा यारो, फायर टाइप, वाटर टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप तो जिसने भी देखा होगा। ये देख लीजिए फायर टाइप फ्लेरियन। ओ फ्लेम थ्रोअर सीखने वाले हैं, हम इसको सिखा देंगे फ्लेम थ्रोअर। हम मिटा देंगे कॉवेट को। और लर्न कर लिया फ्लेम थ्रोअर। अब हम इसको फिर से बॉल करेंगे फ्लेरियन को। अब जोल्टियन देखो दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों कितना कूल वाला जोल्टियन। अब हम इसको फिर से बॉल करने वाले हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे वेपोरियन। देखो दोस्तों वाटर टाइप आप सबका फेवरेट, बहुत सारे लोगों का फेवरेट वाटर टाइप है दोस्तों, क्योंकि ग्रेनिंजा की वजह से। आखिर ग्रेनिंजा है इतना कूल, मुझे वो भी थोड़ा सा पसंद है दोस्तों, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा पिकाचू को पसंद करता है। और फिर हम इसको वापस करेंगे नॉर्मल यानी कि ईवी दोस्तों। ये तो आपने देख ही लिया होगा, ये जिसने भी नहीं देखा होगा ना, वो तो सबसे छोटा पोकेमोन फैन होगा दोस्तों। ये तो सबको पता है, हर एक पोकेमोन फैन को पता है। तो फिर मैं इसे डायलॉग से एंड करने वाला हूँ कि हम
इस पार्ट को यहीं पर एंड करने वाले दोस्तों अगले पार्ट पर हम जाएंगे शायद इंडिगो लीग में दोस्तों, और विक्ट्री रोड को पार करेंगे और फिर अगले एपिसोड पर हम जाएंगे इंडिगो लीग में। उस लाइक को स्मैश करना मत भूलना, मुझे इस चैनल मुझे टिकटॉक पर फॉलो करना भी मत भूलना, चैट करेंगे दोस्तों, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मोर गेम और बड़े से गेम प्ले देखने के लिए। तो फिर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, चिंता मत करना दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जीतते हैं लैम्बोर्गिनी कार अपने सपने में दोस्तों। तो फिर हैव अ गुड डे अंटिल देन। इधर नहीं दोस्तों, मैं इस्तेमाल करना इधर। पीस।